ज्योति मौर्य नहीं, मेरे पैर की जूती बनाकर रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात कही थी मेरे पति ने मुझसे। मेरी दीदी जबरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती थी। एक दिन मेरे जीजा को पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि मैं उनकी छोटी साली हूँ। उन्होंने फिर मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जीजा जी सबसे पहले मेरा कपड़ा देखते थे और ऐसा हर दिन होता था। एक दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन मेरी दीदी हर रोज यही करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी पढ़ाई करके शहर अपने दीदी और जीजा के यहाँ रहने आई थी। ये दिल्ली शहर दिल वालों के लिए मशहूर है। मैंने सोचा कि यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा शहर है और यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। मुझे अपने दीदी के यहाँ रहते हुए करीब 1 महीना ही हुआ था। एक रात को मेरी दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी, रेखा जल्दी से उठो, बहुत जरूरी काम है। मैं तो एकदम से डर ही गई थी कि आखिर क्या बात हो गई जो इतनी रात में वह मेरे कमरे में आई है। उन्होंने मुझसे कहा जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मेरे ये कपड़े पहन लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या चक्कर है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया और कहा मैं जो कह रही हूँ वैसा करो, जल्दी जाओ और जाकर अपने जीजा के बगल में सो जाओ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। वह ये कहकर तुरंत घर से बाहर चली गई और मैं जाकर जीजा के बगल में सो गई। मैं रात भर बहुत डरी हुई थी, कहीं जीजा जी को पता ना चल जाए और कहीं उन्होंने अपनी बीवी समझकर रात में मेरे साथ कुछ और कर दिया तो। बहुत डरते डरते रात से दिन हुआ और दीदी आ गई। मैंने राहत की सांस ली और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। यह सब एक दिन की बात थी, यही सोचकर मैं चुप थी, लेकिन मेरी दीदी तो रोजाना यही करने लगी, मुझे जीजा के कमरे में भेजकर अपना रात में घर से बाहर जाने लगी। एक रात को मैंने सोचा कि आखिर यह मुझे सुलाकर कहाँ जाती हैं, आज तो मैं ये राज जानकर रहूंगी। आज ऐसे ही घर से बाहर निकली, मैं भी उनका पीछा करने लगे। तभी मैंने देखा एक लड़का मोटरसाइकिल से आया और मेरी दीदी को बैठा कर ले गया। अब सब कुछ मैं समझ गई थी कि मेरी दीदी का कहीं चक्कर चल रहा है और वह मेरे जीजा को धोखा दे रही है। मैं वहां से वापस घर आ गई और चुपचाप लेट गई कि अब सुबह दीदी से बात करूंगी। फिर जैसे ही सुबह दीदी घर वापस आई तो मैंने दीदी से पूछा ये सब कब से चल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा तुम अपना काम से काम रखो, नहीं तो मैं तुमको वापस गाँव भेज दूंगी और घर पर कह दूंगी कि इसका अपने जीजा के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से तुम बदनाम हो जाओगी और दोबारा फिर यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। ये सब सुनकर मैं बहुत रोने लगी कि मेरी दीदी मुझसे ऐसा कह रही है। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और वह जैसा कहती मैं वैसा ही करने लगी। यह सब कई महीनों तक चलता रहा, मैं बस डरती थी कहीं मेरे जीजा को ना पता चल जाए। एक दिन सुबह मेरी दीदी कई पुलिस वालों के साथ मेरे घर आई, जिसे देखकर मैं तो डर ही गई थी। मेरी दीदी ने मुझसे कहा देखो मैं IPS बन गई, आज मैं इस शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई हूँ। तुम्हारे जीजा और उनके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, इसलिए मैंने ये सब किया, तुमको इतना परेशान किया। अमित ने कोचिंग करने में मेरा बहुत साथ दिया, वह मुझे रात में लेकर जाता था और दिन में छोड़ने आता था। ये लोग मुझे दिन में जाने नहीं देते, इसलिए मैंने रात का बैच लिया था जिससे मुझे पढ़ाई करने में आसानी हो। और अमित मेरे भाई जैसा है, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, समझी छोटी बहन। अगर मैं ये सब नहीं करती तो आज मैं IPS नहीं बन पाती, इसलिए अगर तुमको कोई तकलीफ हुई है तो मुझको माफ कर देना। ये सब सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी ही दीदी पर शक किया। ये सब बातें जीजा और उनके घर वाले भी सुन रहे थे। मेरी दीदी ने जीजा से कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, अगर किसी एक ने गलती की है तो सजा सबको नहीं दी जाती है। जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुमको जूती बनाकर रखूंगा ज्योति मौर्य नहीं, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब तो IPS बनकर ही तुमको दिखाऊंगी। तुम मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ नहीं थे, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यह सब सुनकर जीजा जी रोने लगे और दीदी से माफ़ी मांगने लगे और दीदी ने उनको माफ़ कर गले से लगा लिया। हम सब लोग आज बहुत खुश थे। फिर हमने एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखी और दीदी के IPS बनने की खुशी में खूब एंजॉय किया। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार संसार का हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अधूरा ज्ञान और अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है, इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि पूरी बात ना जान लो तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। योजक चिन्ह।